यस, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है बेटा? ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 9 मीटर कैरीज ए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट एंड ए टू 900 न्यूटन मीटर एट एंड बी। कैलकुलेट द रिएक्शन एट द टू एंड्स ऑफ द सपोर्ट। ठीक है, हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, एक पॉइंट पे तो है 0 और दूसरे पॉइंट पे कितना है 900 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है रिएक्शन। तो पहले तो आप क्या निकालो? नेट लोड निकालो। सो नेट लोड मैंने बताया था बेटा आपको, नेट लोड इज इक्विवेलेंट टू एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, सो एरिया अंडर द कर्व क्या है? ये हमारा ट्रायंगल है। ये कर्व क्या है? हमारा ट्रायंगल है। बेस क्या है? 9 और ये कितना है? हाइट 900 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सो ये कितना हो गया? 9 मल्टीप्लाइड विद 450, तो ये हो गया 4050 न्यूटन। ठीक है, सो नेट लोड कितना हो गया अपना? ये। ठीक है, अब ये किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है? वो एक्स सी निकालना है हमें। एक्स सी क्या होगा इसके लिए? 1/3 ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये ए है और ये भी क्या है? बी है। ठीक है, ए कौन सा है? ए होता है हमारा ट्रायंगल का बेस और बी क्या होता है? ये जो इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस कि वर्टेक्स का है ना कितना डिस्टेंस है वाई एक्सिस से। ठीक है, या हमारी जो रेफरेंस लाइन है उस ट्रायंगल के लिए रेफरेंस हम यहाँ पे वाई एक्सिस मान रहे हैं। ठीक है, इसको आप मान लीजिए एक्स एक्सिस। ठीक है, तो रेफरेंस से कितने डिस्टेंस पे है वर्टेक्स हमारी? कितने डिस्टेंस पे है? बी डिस्टेंस पे। अब ए और बी तो इधर दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये जो आपको 1/3 ऑफ ए प्लस बी है ना, ये आपको पर्टिकुलरली ज़्यादा तो उस टॉपिक में समझ आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले टॉपिक में। ठीक है, जो हम आगे करेंगे, अभी अभी वो आया नहीं है। तो अभी आप जस्ट याद कर लो 1/3 ऑफ ए प्लस बी होगा ये। ठीक है, अब 1/3 ऑफ ए कितना है बेटा? 9 और बी भी कितना है? 9 ही है, तो 18 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये हो गया अपना 6 मीटर। ठीक है, सो एक्स सी हो गया बेटा 6 मीटर। तो ये जो नेट लोड है ना, ये इस 6 मीटर डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, जो कि ये डिस्टेंस किधर से लेंगे हम? ए पॉइंट से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफबीडी। हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, एफबीडी भी बना देते हैं अभी। किसका? बीम का। ये है हमारा ठीक है, तो ये है हमारा लोड कितना? 4050 न्यूटन। ठीक है, और जो हमारी सपोर्ट रिएक्शन होगी सिंपली सपोर्टेड बीम में, वो किसके परपेंडिकुलर होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बीम। सो ये आर ए और ये भी क्या होगा हमारा? आर बी। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे है? ए पॉइंट से 6 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस 6 मीटर और ये हो गया हमारा 9 मीटर। नेट जो हमारी बीम की लेंथ थी, बीम की टोटल लेंथ कितनी थी? 9 मीटर। ठीक है, सो बेटा बीम तो हमारा किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। एज बीम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो ये तीन बातों को सेटिस्फाई करेगा। समेशन एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्विवेलेंट टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, तो आप बेटा समेशन एफ एक्स अप्लाई करेंगे तो वहां से तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, तो यहां से तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये रेफरेंस एक्सिस है अपने। तो
एक्स डायरेक्शन से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, इस कंडीशन को अप्लाई करके देख लिया, कुछ नहीं मिला, तो समेशन एफ वाई आप अप्लाई कीजिए। समेशन एफ वाई जब आप अप्लाई करेंगे, समेशन एफ वाई इज इक्विवेलेंट टू 0, तो 4050 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। आर ए अपवर्ड एक्ट कर रहा है, इसको लेंगे पॉजिटिव, प्लस आर बी इज इक्विवेलेंट टू 0। सो आर ए प्लस आर बी इज इक्विवेलेंट टू 4050। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आप क्या करें, थर्ड जो हमारी कंडीशन है ना उसको अप्लाई करें, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू 0। समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू 0, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं, ये मैंने पॉइंट्स के नेम नहीं दिए, सॉरी, P, और इस पॉइंट को आप मान लीजिए D। ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू 0 है ना, तो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट A मान लेते हैं हम, इज इक्विवेलेंट टू 0। सो आर बी मल्टीप्लाइड विद 9 प्लस 4050, क्योंकि ये तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा, और 4050 न्यूटन फोर्स की वजह से कौन सी मोमेंट बनेगी, हमारी क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगी। ठीक है, आर यू गेटिंग मी, तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाइड विद 6, सो माइनस आर बी इंटू 9 माइनस 4050 मल्टीप्लाइड विद 6। ठीक है, तो बेटा आर बी हो गया आपका 4050 मल्टीप्लाइड विद 6, सो आर बी आया 4050 मल्टीप्लाइड विद 6 डिवाइडेड बाय 9, सो 2700 न्यूटन। आरबी तो आया बेटा ये। अब आप इसको यूज करिए इस आरबी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में, सो आर ए प्लस 2700 इज इक्विवेलेंट टू 4050, तो आर ए बना बेटा हमारा 4050 माइनस 2700 इज इक्विवेलेंट टू 1350 न्यूटन। ठीक है, यही तो हमें निकालना था, आर ए और आर बी। तो इसी के साथ होता है हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। थैंक यू सो मच।